बच्चों, आप सब कैसे हैं। और आज हम आपके लिए एक नया बुक का सॉल्यूशन प्रारंभ कर रहे हैं। पहली वीडियो है हमारी ये, और इसमें ऐसे करने का एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसे कुछ अभ्यर्थी या कुछ एप्लीकेंट बच्चे जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अगर हमें एक क्वेश्चन टाइप का आ रहा है, एक या दो क्वेश्चन हम करने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हो सकता है लगभग समझ आपकी ज़्यादा नहीं बनती हो। तो इसी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हमने एक और बुक ली है, HD यादव बुक है, ठीक है। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। इसके भी दोनों आएंगे आपकी, हिंदी वाले भी आएगा और इंग्लिश वाला भी आएगा। जो सूटेबल है हिंदी भाषा में तो हिंदी भाषा वाली देखें, और जो सूटेबल इंग्लिश लैंग्वेज के साथ हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में देखें। दोनों को एक साथ मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि दोनों में क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग हैं, और ठीक है जो भी समझ में आएगा। पर मेन उद्देश्य हमारा ये है कि आपको एक ही टाइप के क्वेश्चनों के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और थोड़ा सा वैरायटी मिलेगी इस क्वेश्चन में। इस टाइप में ये भी डिफ़िकल्टी आ सकती है, तो इसलिए ये बुक आपको बहुत ज़्यादा सिखाएगी, ठीक है। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस में हैं, एक ही टाइप से, टाइप बाय टाइप लेवल से हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। ये बुक का सॉल्यूशन करने का हमारा यही उद्देश्य है कि आपकी समझ जो है हर एक प्रकार के क्वेश्चन पे आपकी अच्छी बने, ठीक है। तो इसी को प्रारंभ करते हैं, हम ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं आपका, ठीक है। तो बस मैं ये कहूँगा कि आप इसको देखिए, जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो सभी जो है इसको अच्छे ध्यान से देखिए, टाइप बाय टाइप देखिए। आपकी जो मैथ समझने की जो कैपेसिटी है उसमें बढ़ोतरी होगी, इंक्रीमेंट होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। पहला टाइप स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज़ का, यानी सम ऑफ सीरीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड को योगफल से स्टार्ट कर रहे हैं। योगफल से देखेंगे तो लगातार वाला भी अब आएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग आपके पास S है। 5 क्रमिक पूर्णांक यहाँ पर ले रहा है वो, तो योग S है, तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक S से किस प्रकार संबंधित है। सबसे बड़ी बात है, इसका सॉल्यूशन हम कब करते हैं, तो पहला सॉल्यूशन हमने किया यहाँ पर पहले क्वेश्चन का, समझिए, ठीक है। 5 क्रमिक पूर्णांक की बात कर रहा है। 5 लगातार क्रमांक का मतलब होता है, मान लिया हमने x+1 है, x+2 है, x+3 है, x+4 है और x+5, 1 2 3 4 5, ठीक है। पहली बात आपने ये सीखी कि 5 जो है क्रम से पूर्णांक माने हैं, और क्रम से माने हैं तो धनात्मक माने हैं, x+1 x+2 ऐसे मान लिए। इन सभी का योग कितना है बच्चों, S है। इन सभी का योग का मतलब होता है, इसको S तरह से जोड़ दिया, इस सभी का योग कितना है, S है। तो सबको जोड़ लेते हैं, इधर तो 5x हो ही जाएंगे, 5x इधर हो गई, 5 4 9 9 और 5 14 और 1 15, ये आपका 15 हुआ, ये आपका S हुआ, ठीक है। अब पूछ रहा है कि S जो है किस प्रकार संबंधित है 5वें वाले टर्म। सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है, सबसे बड़ा पूर्णांक तो S+5 है, ठीक है। तो पहले मैं इससे x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 5x S - के 15 ये हुआ, और x बराबर S - के 15 डिवाइड बाई 5 ये हुआ, ठीक है बच्चों। सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है, सबसे बड़ा पूर्णांक है आपके पास x+5 है, सबसे बड़ा पूर्णांक x+5 है, ठीक है। ये S से किस संबंधित है, तो यहाँ से x की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, S - के 15 डिवाइड बाई 5 और ये प्लस का 5, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपने लिया 5 आया, यहाँ तो S - 15 हुआ और 5 कितना हुआ 25, तो सॉल्व होके कितना आया, S प्लस के 10 और 5, यानी जो 5वां पूर्णांक बराबर क्या आएगा, 5वें पूर्णांक बराबर आपका ये टर्म आ गया, S + 10/5। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन आपका ये मैच हो रहा है, ठीक। आपको बात समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन में आपने ये समझा है कि आप पूर्णांक जो मान सकते हैं, लगातार जो मान सकते हैं, वो इस तरह से आप मान सकते हैं, ठीक है। इतनी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे से समझिए, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि सीरीज आपके पास दे रखी है 1 2 3 4 कि कितने पदों का योगफल इतना है, ठीक है। आपने बच्चों एक क्वेश्चन पढ़ा है, यानी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी वही श्रेणी होती है जब इसका D जो होता है समान होता है। पदों के बीच का जो अंतर अगर आप देखते हैं और वो समान होता है, वो क्या होता है, वो आपका समांतर श्रेणी होता है। चलिए समझिए। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 + 2 + 3 दे रखा है, और इसने ये नहीं बताया कि n मतलब कितने पदों का योगफल इसने दे दिया। योगफल का मतलब योग आपको दे दिया है 50 50 ये दिया है, ठीक है। समांतर श्रेणी में हम क्या ज्ञात करते हैं, पहला टर्म ज्ञात कर लेते हैं, 1 होता है। D का मतलब इसमें अंतर निकाला 1 हुआ, इस प्लस का अंतर देखा तो भी 1 इसका मतलब समांतर श्रेणी है,
फिर से मैं बता देता हूँ, समांतर श्रेणी की पहचान क्या होती है, पदों का अंतर अगर समान होता है तो समांतर श्रेणी होती है, ठीक है। और समांतर श्रेणी में योग का फॉर्मूला जो होता है एस एन बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है n/2 2a और n-1 into d, तो यहाँ से आप n निकाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो एस एन आपको क्या दे रखा है, तो एस एन आपको दे रखा है 50 और 50 दे रखा है, सब आपको पता है, बस n नहीं पता है कितने पदों का योगफल है, तो n आपको पता करना है, फॉर्मूला आपके पास वो है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं ऐसे ही, चलिए देख लेते हैं फॉर्मूला क्या कह रहा है आपका। फॉर्मूला एस एन आपको कितना दे रखा है, 50 और 50 दे रखा है, सिंपल सी बात ये हो गई। एन आपको पता करना है बच्चों, ये हो गया 2a, a की वैल्यू 1 है, एन आपको पता करना है, b की वैल्यू भी आपके पास 1 है, यहाँ तक हुआ, क्योंकि 2 में से 1 निकालेंगे तो बना है, 3 में से 2 निकालेंगे तो भी बना रहा है, एस एन आपके पास इतना है, ठीक है। एन पता करना है, याद रखिए। तो 50 × 50 यहाँ पे बच्चों 2 हुआ, यहाँ पे n हुआ, 2 प्लस के n -1 ये हुआ, कल से किया था, ठीक है। ओके, डी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे में से पहला माइनस करते हैं, ऐसे करके ऐसे आता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया, ठीक है, ये तो 0 है, 5 टू कितना हुआ 10, 10 के 0 हुआ, कैरी 1 लगाया, 5 टू 10, ये कितना हुआ n, ये बचा आपके पास 1 + n, ठीक है। तो n हुआ और n² इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब n² + n हुआ माइनस के इतना हुआ, ठीक है। अब इतना हुआ तो इसके फैक्टर कर लो, इसके सिंपल से फैक्टर हो गया 100 × इतना हो गया 101 हो गया, 101 में 100 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा, n बच जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है। तो n² आपके पास बचता है 101 n माइनस के 100 n, और आपके पास कितना बच रहा है, यानी आप दोबारा समीकरण से क्या जानते हैं, फैक्टराइजेशन जानते हैं, दोबारा समीकरण फैक्टर कर दिए, यानी इसके वैल्यू कितनी आ रही है, n + 101 आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 100 कॉमन ले लिया तो n + का 101 आ रही है, ठीक है। तो यानी n + 101 ये हो गया और n - 100 ये हो गया, ये तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी n = 100 आपका हो गया, ये आंसर हो गया इससे, ठीक है। बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं सॉल्व, जितने भी इसके आएंगे आगे बहुत आराम से करूँगा, आपको समझ बनानी है, ये ना देखें पूरा, आप वीडियो देखें लास्ट तक देखें, आपको बहुत समझ में आएगा, ठीक है। जिस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ सभी देखें आराम से, इसको समझें। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ, बहुत समझ में आएगा आपको। सीरीज़ पे आधारित क्वेश्चन है ये, सम ऑफ सीरीज़, क्रमागत आपने मान लिया, क्रमागत संख्याएं कैसे मानते हैं, ठीक है, और समांतर श्रेणी से योगफल कैसे निकालते हैं, योग, ठीक है, n निकालना आपने सीख लिया है। जब इसी में आगे क्रम में बढ़ते हैं हम आगे, इसी क्रम में आगे हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इसमें दिया है 1 + 3 + 5 + 7 + 11 13 और प्लस का 15 दिया है और प्लस ... 15 पदों तक योगफल निकालना है, 15 पदों तक योगफल क्या होगा, क्या पूछ रहा है, 15 पदों तक योगफल क्या होगा, ठीक है। ऐसे ही 15 पदों तक योगफल निकालना है, क्या होगा, सिंपल सी बात है। सबसे बड़ी बात है, आपने देखा कि इसका डिफरेंस कितने का है, 2 का है, इसका डिफरेंस देखा 2 का है, इसका डिफरेंस है, सब में डिफरेंस कितना का है, 2 का है, सारवांतर, यानी प्रथम पद इतना है, डी का मतलब होता है सारवांतर, 3 - 1 किया 2 बच रहा है, एक और देख लें 7 में से 5 में 2 बच रहा है, इसका मतलब अगर सारवांतर समान है और सारवांतर समान होता है, इसका मतलब क्या है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। समांतर श्रेणी में प्रथम पद मान लेते हैं, डी आपने निकाल लिया, एन क्या कह रहा है, 15 पदों तक योगफल निकालना है। और बच्चों योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, योगफल का फॉर्मूला होता है SN n/2 2a + n - 1 × d, ये हो गया, ठीक है। n आपके पास 15 है, ठीक है, 15 हो गया, 2a हो गया यानी 1 हो गया, n की वैल्यू 15 - 1 हो गया बच्चों, और d की वैल्यू आपके पास 2 है, बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं रहा है इसमें। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत से बच्चों की कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है और बहुत कम होती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पहला सबसे स्टेप ये होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को सीखें, जितना आप समझेंगे उतना ही कर पाएंगे। चलिए आ जाते हैं इस पर, 2 हुआ, यहाँ 14 बचा, 14 2 कितना 28 हो गया, 15 यहाँ पे हुआ बच्चों, ये कितना हुआ 30 हुआ, इससे कट गया 15 बार,
और 15 इंटू 50, अगर आपको स्क्वायर याद है तो आपके पास हो गया 225। ठीक है, आपको आसानी समझ में आया होगा ये। ऑप्शन नंबर सी इसका है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 4 में 50 से कम 3 के सभी, ये कह रहा है 50 से कम 3 के सभी गुणज, ठीक है, का योग पूछ रहा है, गुणों का योग पूछ रहा है, का योग। ठीक है, बहुत आसान है, देख लेते हैं बहुत कैसे इसको करना है। सबसे पहली बात, 50 से कम 3 के गुणज। 3 के गुणज का मतलब होता है जो 3 के टेबल में आते हैं, जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, ऐसे करके। ठीक है, तो पहला तो 3 आएगा, 3, 6, 9 ऐसे करके 12 3 गुणज हैं। और लास्ट में कौन सा आएगा? 50 से पहले कौन सा? 48। ठीक है, 48 आ रहा है, ये बात समझ जाइए। 3 से कहाँ तक जा रहा है? 48 तक जा रहा है। ठीक है, अच्छा 3 से 30 तक जाता कितने हो जाते हैं? अब आपको मान लो कि n आपको नहीं पता है, ठीक है, वैसे तो n आपको पता कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी आपको नहीं पता और मैं देख लेता हूँ। ठीक है, देखिए 3 से 10 के बीच में कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। और कहाँ तक जा रहे हैं? 50 तक जा रहा है, कितने हो जाएंगे? 15 आपके नंबर हैं। फिर भी नहीं पता करना चाह रहे हैं आप, नहीं हो रहा है पता बाई चांस, तो क्या करें? n पता करने के लिए देखिए, आपको a पता है इतना है, d आपको पता है कितना है? 3 है, सबका डिफरेंस देख लें 3 है, और लास्ट वाला अंतिम कौन सा है? अंतिम आपका 48 है। तो आप n पता करने के लिए आप क्या करेंगे? तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको 48 हो गया, a की वैल्यू 3 होगी बच्चों, n माइनस 1, d की वैल्यू 3 हो गई। इसको इधर ले आइए और n माइनस 1 और 3, ये देख लीजिए, ये कितना हो गया आपके पास? 45 हो गया। ठीक है, यहाँ तक चलो 45 होगा, अच्छे से देख लीजिए। यहाँ 3 ये हो गया, n माइनस 1 कितना हुआ? 15, 15 और 1 कितना हो गया? 16। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 16। ठीक है, तो सभी गुणज का योग पूछ रहा है, क्योंकि योग का मतलब सम पूछ रहा है। हमने तो n पता कर ली पहले, n पता करने के लिए आपके पास फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्रथम पद होता है, डी इसका अंतर होता है। ठीक है, और लास्ट वाला 50 से कम है, 48 है, 48 है, तो इसमें लास्ट यही है, 3 से डिवाइड जा रहा है। 50 से कम लेना, 49 नहीं जा रहा, 50 में नहीं जा रहा। ठीक है, तो आपने क्या पता कर लिया? n पता कर लिया। और जब n पता कर लिया है, ठीक है, तो n पता करने के बाद हमारे पास क्या लगाते हैं? फॉर्मूला में एस एन वाला लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला। तो n की वैल्यू आपके पास क्या है? 16 है, a की वैल्यू क्या है आपके पास? 3 है, 16 माइनस 1 और यहाँ पे 3, ये 8 हो गया, 8 हो गया 6 हो गया, 15 3 45 हो गया। ठीक है, और 45 और 6 कितने होते हैं? 51 हो गया। इससे मल्टीप्लाई करें, 8 बन जाए 8, 8 4 जाए ना, आपके पास आंसर आ गया। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है। देखिए जितने बार फॉर्मूला लिखेंगे आप उतनी बार आप आराम से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन इसका सी सही है। ठीक है, आप अच्छे से करें, एक बार सीखें अच्छे से, और सीखने के बाद आप बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाएगा अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस होती है तो। मैथ सीखने का सबसे सिंपल उपाय है, पहले क्वेश्चन पढ़ना सीखिए अच्छे से। क्वेश्चन पढ़ना, बार बार पढ़ने से उसकी समझ बनती है। फिर पहले सॉल्व करना सीखिए, फिर उसके बाद सॉल्व करने के बाद धीरे स्पीड बढ़ाइए, आपका टाइम मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, समझ आपके होती है, माइंड में जितना तेज़ सोच सकते हैं सॉल्व उतना तेज़ हो सकता है फिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ में कुछ दे रखा है, क्या रखा है कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके +10 तक इन सब का योगफल 55 है। तो पूछ रहा है इसका कितना होगा? 6 + 12 और 18 + 24 + 16। ठीक है, अब देखो एक और टाइप दे दिया है इसने। अगर ये दिया है गिवन दैट है, यदि ये दिया हो तो इसका मान क्या होगा? पूछ रहा है इसका क्या होगा। बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा एक टाइप बता दिया है। ठीक है, इसमें 6 कॉमन ले लें तो 1 + 2 + 3 ऐसे करके कितना है? 10 बढ़ जाएगा। या इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 55, तो इसका मल्टीप्लाई 6 5 30 और 30 और 3 33। ये आपका सिंपल सा आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन सी, इसका भी ऑप्शन सी सही है। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन में फिर कुछ कहना चाह रहा है, एक और टाइप आपको सिखा रहा है सीरीज में। 1 + 2 + 3 ऐसे करके +10 तक आपको 55 दिया है। तो बच्चों ये पूछ रहा है आपसे, तो क्या पूछ रहा है? 11 12 13 और 20 ये किसके बराबर है?
चलिए इसको भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं क्या है। चलिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 + 2 प्राकृतिक संख्या का योगफल। फॉर्मूला क्या होता है, अगर n तक जाता है n और n + 1/2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये 1 से लेकर 10 तक जा रहा है, पर ये 11 से लेकर 20 तक है। तो इसका मतलब या तो आप निकाल लो अलग अलग, तो कोई दिक्कत नहीं, समांतर से निकाल लो, पर इसका दिया इसका कोई मतलब होगा। क्या करते हैं देखिए, ये भी सीख लीजिए आप सॉल्यूशन। अब इसमें क्या कर दें, 1 2 + 3 ऐसे करके 10 तक तो इसमें ऐड कर दिया इस सीरीज़ में, ठीक है बच्चों। इतना ऐड कर दिया और इतना ही क्या कर दिया हमने, 1 से लेके 10 तक क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। यानी 1 से लेके 10 तक तो आपको पता है 55 होता है, और 1 से 20 तक आपको पता करना है। तो कौन सा फॉर्मूला है, यही n + 1/2, 2 से कट गया आपका 10 टाइम्स, ठीक है बच्चों, ठीक है। 10 × 20 1 हो गया, कितना हुआ 200, 10 हुआ माइनस के 55 हुआ, ठीक है। आप इसमें से माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 10 में से 5 जाए कितना बचेगा 5, यहाँ पे क्या बचा 20 में से 5 कितना जाएगा 15, 155 आपका आंसर आ गया, सिंपल सा। तो आपको एक और नया फॉर्मूला पता चल गया, n + 1/2 सम ऑफ नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याओं का अगर आप योग निकालते हैं बिना आप समांतर श्रेणी की तो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। चलिए ऑप्शन ए आपका सही है। क्या सही है, ऑप्शन ए। हर एक क्वेश्चन में आपको सीखने को मिलेगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ इसमें दिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में 1 + 2 + 3 ये यहाँ तक जा रहा है आपका 50 तक। फिर उसके बाद कम हो रहा है 49 + 48 से लेकर के 3 + 2 + 1, ये किसके बराबर है ये पूछना चाह रहा है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2 सीरीज दे रखी हैं, 1 से लेकर 50 तक एक सीरीज चल रही है और एक से लेकर 49 तक चल रही है। अभी हमने बताया कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर निकालते हैं तो बड़ा सिंपल सा फैक्टर है n और n + 1, और एक में n 1 से लेकर 50 तक चल रहा है तो एक 50 ले लिया आपने, 50 + 1 ले लिया, 2, ठीक है। एक में आपको कितना चल रहा है, 1 से लेकर 49 तक चल रहा है तो आपने एक 49 ले लिया, ये हो गया, ठीक है। दोनों का क्योंकि योग बताना है तो हमने योग ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 50 प्लस कितना हो गया 51/2 हो गया, और 49 और ये आपका 50 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आता, ठीक है। अब क्या कर लें, यहाँ पे आगे हमारे पास 2 कॉमन आ गया, यहाँ 50 और 51 हो गया, यहाँ पर 49 और यहाँ पर कितना हो गया 50 हो गया। अब इन दोनों में से आसान सॉल्यूशन क्या है, 50 आप कॉमन ले सकते हैं, 51 + 49 आपका ये हो गया /2 हो गया, 2 से कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 100, कितना आंसर आया, सीधे सीधे आपको 25 का आंसर आ गया। इतनी आसान लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, ठीक है, सिंपल एकदम। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है, यदि 7 क्रमिक यानी लगातार क्रमिक समपूर्णांक यहाँ दे रखा है, समपूर्णांक, ठीक है, समपूर्णांक का योग आपको दे रखा है, का योग 140 है, तो इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा, सबसे बड़ा समपूर्णांक पूछ रहा है, ठीक है। यदि 7 क्रमिक समपूर्णांक का योग, अब आपको यहाँ ये सीखने को मिलेगा कि 7 समपूर्णांक क्या मान सकते हैं आप, ठीक है। माना 7 समपूर्णांक x + 2 है, x + 4 है, x + 6 है, x + 8 है, x + 10 है, ठीक है, और x + 12 है और x + 14 है, ठीक है। 7 समपूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7, x से भी ले सकते हैं, x + 2 x + 4 ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। समपूर्णांक 0 भी आ जाता है इसलिए। तो इन सब का योग क्या दे रखा है 140 दे रखा है, इन सब का योग का मतलब सबको प्लस कर देंगे तो क्या होगा 7x बच्चों ये हो जाएगा, ठीक है। और 14 और 2 कितने होते हैं आपके 16 होते हैं, 1 बार 16 ये आ गया, 12 और 4 कितने होते हैं 1 बार 16 ये आ गया, ठीक है, और 1 बार 16 आपका ये आ गया, ठीक है। ऐड करने का सिस्टम बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 16 3 बार 16 आ रहा है, ठीक है,
और 16 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 बार, 16 3 48 ही, और 48 में 8 जोड़ दे दिए, आप कितना होता है 56 होता है। ठीक है, 48 में अगर आप 8 जोड़ 56 होता है, तो सब ऐड कर लिए जैसे, और आपको जैसे ऐड करना आता है ऐड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इनका कितना 140 है, 7x, इसमें से क्या कॉमन ले लें, 7 ले लें, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। 7 से कट गया, x + 8, 7 दूनी 14, कितना आया 20 - 8 माइनस किया, कितना आया 12 आया। ठीक है, अब सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है, सबसे बड़ा पूर्णांक आपके पास कितना है, x + 14 है, x की वैल्यू अगर आपके 12 है, 12 14 कितने होते हैं बच्चों, 26 होते हैं। सबसे बड़ा पूर्णांक कितना हो गया, 26, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। हर एक टाइम को बार बार सीखें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। यदि 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योग, यदि 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योग 133 है, तो न्यूनतम विषम संख्या कौन सी होगी, न्यूनतम विषम संख्या कौन सी होगी। चलिए विषम संख्या अगर मान लेते हैं तो कितना मान लेते हैं क्रमागत, x + 1 मान लेते हैं, x + 2, x + 3 मान लेते हैं, x + 5 मान लेते हैं, x + 7, x + 9 मान लेते हैं, और x + 11, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, वैसे आपका किससे हो जाएगा, वैसे आपका उससे भी हो जाएगा, सम मानते हैं, सम से भी विषम हो जाता है। ठीक है, चलिए हमारा माइंड तो ये कह रहा है कि क्रमागत विषम संख्या हमने मान ली, कितना है, इन सभी संख्याओं का विषम पूर्ण संख्याओं का योग कितना है, 133 है। सबको जोड़ लेते हैं, सब में प्लस लगा लेते हैं, सबका प्लस लगाया, प्लस लगाने के बाद हमने देखा इन सबका योग कितना है, 133 है, तो यहाँ पर तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 13 फिर से देखिए, 13 और 1 कितना होता है, 14 होता है, एक बार 14 आया। ठीक है, 11 और 3 कितना होता है, फिर से 14 हो गया, 2 बार 14 आया। ठीक है, 9 और 5 कितना होता है, फिर से 14 होता है। ठीक है, तो 14 3 42 ये होता है, और 42 में 7 ऐड करते कितना होता है बच्चों, 49। ठीक है, 42 में 49 हो गया, यहाँ पे 133 हो गया। अब पक्का 7 से कटना चाहिए। ठीक है, 7 के साथ 6 बचता है, देखिए 7 कॉमन लिया, x 7 7 49, 133, x + 7। ठीक है, 133 में 7 से डिवाइड चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 7 एकम 7 जाएगा, 6 बचा 7 9, ये 9 7 63। ठीक है, 19 में से अगर 7 माइनस करते हैं कितना बचता है, 19 में से 7 माइनस कर दीजिए, 12 बचता है। और सबसे छोटा पूछ रहा है, तो एक सबसे छोटा कौन सा है, x + 1 है, 12 + 1 कितना है, 14। दैट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन डी आपके लिए सही है। चलिए अब 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग, 3 क्रमिक पूर्ण संख्या x, x + 1 और x + 2, 3 क्रमिक संख्या हमने मान ली, उसका योग कितना दे रखा है, 1350 दे रखा है। उनका योग दे रखा है, कितना दे रखा है, 1350 बच्चों दे रखा है, 1350। ठीक है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग पूछ रहा है। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग आपको दे रखा है 1350, और सबसे छोटी सबसे बड़ी का पूछ रहा है, तो हमने यहाँ 3x + 3 हो गया बच्चों, और ये हो गया आपका इतना। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 8 1 9, 3 कॉमन ले लीजिए, x + 1 हुआ। ठीक है, 13 से 50 हुआ, 3 से डिवाइड कर दीजिए, सीधे सीधे डिवाइड कर दीजिए, x + 1 3 × 12, 3 × 5 15, एक यहाँ माइनस किया तो कितना बचा, 4 4 9 बचा, इतना हुआ। ठीक है, अब किसका पूछ रहा है, पहली और तीसरी का, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का पूछ रहा है। सबसे छोटी कितनी आ गई आपके पास, 449 आ गई। सबसे बड़ी कितनी आ गई आपके पास, 451 आ गई। इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना आता है, 400 800 और 900, 900। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आप सब कुछ सीख रहे हैं क्रमागत कैसे मानते हैं, कैसे आप योगफल रखते हैं, इसलिए काफ़ी बुक के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके लिए। सब कुछ अच्छे से देखें। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं ये 3 से गुणा करने वाले 100 और यहाँ लिख लेते हैं 3 से गुणा करके बनी 100 व 200 के बीच कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है बच्चों। ठीक है, योग क्या होगा? चलिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। 3 से गुणा करके बनी 100 और 200, यानी ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाजित हैं, 3 से भाग चला जाता है इसमें, और 100 और 200 के बीच में आती हैं। ठीक है, तो पता कैसे करते हैं? मान लेते हैं पहले हमें पता करना है 100 से आगे मान लेते हैं 101 है, 102 है, 103 है और 104 है, 105 है। 200 से 198 है, 199 है और 200 है। 3 से विभाजित करना है। 3 से सिंपल सिस्टम है, जिसके अंकों का योग 3 है वो कट जाएगा। मान लेते हैं 102 है, इसके अंकों का कितना है? 3 आ रहा है, तो 3 से कट जाएगा। 3 3 9, ठीक है, 1 में 3 से 12, यानी पहले तो आपको पता चल गया। 3 जोड़ दीजिए फिर से 105, ऐसे पता करते हैं। ठीक है, 5 और 1 6 कट जाएगा, फिर से 3 जोड़ दी, कितना आ जाएगा? 108। ये है सीरीज़। ठीक है, ऐसे पता करते हैं इसमें। चलिए एक और पता करने का सिस्टम क्या है, एक और देख लेते हैं। या 3 से आपको पता करना 100 से बड़ी कौन सी संख्या है। 3 से डिवाइड दीजिए, 3 3 जा 9 हो गया बच्चों, 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 2 हो गया, 2 को आप प्लस कर दीजिए, 100 + 2, आपको पहला नंबर पता चल गया। ये सही, ठीक है। अब ऐसे यहाँ आ जाइए, 9 9 18 19 16 नहीं जाएगा। 9 9 18 वाला, इसका मतलब लास्ट वाला कितना है? 198 है। अब ऐसे यहाँ देख लीजिए, इसमें भी देखिए डिवाइड देते हैं। 200 का छोटा पता करना है, 3 से दीजिए, 3 6 18, 2 बचे, 3 6 18, 2 बचे। ठीक है, क्या करना है आपको? ये 2 जो है इसमें से माइनस कर दीजिए, 198। सिंपल। चलिए इतना सीखने को मिला आपको। तो अब देख लेते हैं आगे। हमें क्या करना है? सभी प्राकृतिक, अब इनका क्या करना है? योगफल निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? योगफल निकालना है। योगफल निकालने के लिए फिर से मैं कहूँ क्या पता होना चाहिए? एन पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर हमने देखा कि इनकी पदों का अंतर समान है, 3 3 आ रहा है, इसका मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में पहला हमने निकाला, और डी हमें पता है 3 है, और लास्ट का अंतिम पद हमें पता है 198 है। बट क्या नहीं पता है बच्चों? एन नहीं पता है। और जब एन नहीं पता तो हम क्या करेंगे? सीधे सीधे समांतर श्रेणी के फॉर्मूला का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ फॉर्मूला का प्रयोग कर लेता हूँ। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपके लिए 198 है, और ए की वैल्यू कितनी है? 102 है, और एन आपको पता करना है, और डी की वैल्यू आपकी 3 है, क्योंकि 3 से गुणा करके बने हैं। 198 माइनस के 102, एन माइनस 1 और 3, 8 में से 2 गया 6, 19 में से 10 गया आपके पास 9 बच जाते हैं। ठीक है, हो गया इतना। चलिए फिर 3 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 1, तो एन आपका कितना आया बच्चों? 33। कितना है? 33 आपके पास आ गया। इसका आप योगफल निकाल देंगे। योगफल निकालने के लिए सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला वही होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू 33/2, 2a की वैल्यू आपके पास 102 हो जाती है, और 33 माइनस 1 एन की, और डी की वैल्यू 3 हो जाती है। ठीक है, तो इसमें तो डिवाइड देंगे नहीं, अभी रोक लेते हैं। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं आप। 204 यहाँ हो गया, और 32 इंटू आपका 3 हो गया। ठीक है, इतनी सी बात यहाँ हुई। 33 डिवाइड बाई 2 ये हुआ, 204 आपका ये हुआ, और आप में इसमें प्लस के 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, प्लस करेंगे 300 आपका हो जाएगा, यानी 33 डिवाइड बाई 2 और 300 ये हो गया। इसलिए मैं ये यहाँ काटा नहीं था, आप कट गया, 150 हो गया। ठीक है, आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 0 का 0, 15 3 45 की 5, 4 15 3 45 और 4 कितना होगा? 49 होगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट है, तो सिर्फ 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा समय। फिर मैं कह रहा हूँ आप सीखिए, पहले समय नहीं लगाइए। बहुत से बच्चे कॉम्पिटिशन मैथ सीखने के लिए सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? बहुत तेज़ी से भागते हैं, करो 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 करो, उस समय कहाँ मिलेगा? पहले समझो, समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए एकदम।
चलिए इससे आगे आते हैं, ऑप्शन उसका बी सही था। 12 वाले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम 20 प्रथम संख्याओं का कैसी संख्या है? प्राकृतिक विषम संख्या है, ये वाली है, ऐसे करके। तो 20 तक निकालना है, प्रथम 20 तक। 20 तक का मतलब लास्ट वाली कौन सी होगी? 19 होगी, ठीक है। 19 तक होगी, लास्ट तक जाएगी। 20 का मतलब 40 तक जाएगी, तो इसका मतलब 39 तक जाएगी, ठीक है। तो विषम संख्या मतलब एक आपकी ये है, डी अंतर इन दोनों क्या है? 2 का है, और एन आपको क्या रखा है? 20 तक, ठीक है। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं को योग पूछ रहा है। तो 1 से लेकर 40 तक 20 आपकी कितनी होती है? 20 सम होती है, 20 विषम होती है, तो 20 हमने लिया। क्या निकालना है? योग निकालना है। तो फिर लगाइए ऐसे n/2 n 20 है। 2 × a की वैल्यू 3 है, n आपके पास 20 - 1, d आपके पास 2 है। ये 10 हो गया, ये 2 हो गया। 19 19 38 ये हो गया बच्चों। 38 और 40 ये होगा। 40 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 400। सॉल्व, ठीक। ऑप्शन सी आपका इसका सही है। 13 वाला क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट है। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, यानी ऐसी प्राकृतिक संख्या मान ली जो 3 से विभाजित हो जाए। x+3 मान लिया, x+6 मान लिया, x+9 मान लिया, ठीक है। यानी 3 से विभाजित होने वाली ऐसी 3 क्रमागत संख्याएं मान ली, ठीक है। यानी ऐसे 3 क्रमागत संख्या मान ली जो 3 से विभाजित हो जाए। तो मैंने क्या मान लिया? x+3, x+6, x+9 मान लिया, ठीक है। इनका योग कितना है? 72 है। इन तीनों का योग कितना है बच्चों? 72 है। कितना है? 72 है, ठीक है। ये 3x हो गया, 9 और 6 15, और 15 और 3 जो होते हैं आपके 18 होते हैं। 3 से कॉमन ले लीजिए, 3 × 18, और ये 3 से कट जाएगा ये। x+6, 3 2 6, 1 3 4 12 24, और माइनस करें कितना बचेगा? 18, ठीक है। x की वैल्यू। और ये क्या पूछ रहा है? इनमें सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 18 9 कितने होते हैं? सबसे बड़ी संख्या आपकी ये है। 18 + 9 आपके कितने होते हैं? 27 होते हैं। आपका आगे सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक है। चलिए फिर ले लेते हैं एक और क्वेश्चन आपके पास है। 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन पूछ रहा है 101 + 102 और 103 ऐसे करके 200 तक पूछ रहा है, ठीक है। का योग कितना होगा? क्या पूछ रहा है? का योग कितना होगा, ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो पहला आपके पास इतना है, और डी हमने देखा कितना है? 1 है। सबके बीच में डी कितना बना रहा है? एन कितना है? 100, और 200 के बीच में 100 है। सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर भी अगर आपको एन पता नहीं चल रहा है, आपको लगा कन्फ्यूज़न है कि तो उसके लिए समांतर श्रेणी अच्छा है। आपको ये तो पता समांतर श्रेणी है, मैंने पहले बता दिया। समांतर श्रेणी का मतलब डी देख लिया करिए। कोई भी सीरीज आपको दे रखी है, डी देखिए, तो पदों का अंतर देखिए, सब में समान आ रहा है, ठीक है। पदों का अंतर समान आ रहा है, इसका मतलब समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी में 2 फॉर्मूले होते हैं बच्चों, ठीक है। 2 फॉर्मूले कौन से होते हैं? एक तो n निकालने के लिए फॉर्मूला होता है an, a + n - 1 × d होता है, और एक योगफल निकालने के लिए होता है सीधे, क्योंकि इसमें योगफल पूछ रहा है। निकाल दीजिए सीधे इसमें जो है। अब इसमें ये लास्ट वाला 200 तक पूछ रहा है। 200 तक का मतलब है अंतिम पद कितना है? 200 है, ठीक है। अंतिम पद कितना है? 200 है। तो अंतिम पद 200 है। आपको n कंफर्म नहीं हो रही है। a बराबर कितना है? 101 है। n - 1, d आपके पास कितना है? 1 है। 200 माइनस के कितना बचा? 101 बचा, n - 1 बचा, 11 बचा, ठीक है। कितना हुआ? 99 बचा, माइनस ये वाला तो कोई मतलब नहीं है, माइनस वाला प्लस में आएगा। n कितना हो गया बच्चों? 100 हो गया। और वैसे भी 100 1 200 में 100 होता है। तो 100 पदों का योगफल पूछ रहा है वो। 2 × 1, 2 × a की वैल्यू कितनी है? 101 है। n की वैल्यू आपके पास 100 - 1, और d की वैल्यू आपके पास 1 है। ये आपके पास 50 हो गया बच्चों। ये हो गया आपके पास 202, ठीक है। और ये हो गया आपके पास 99, ठीक है। 50 और 99 में आप जोड़ते हैं, 9 और 2 11, 9 और 2 11, ठीक है। 1 9 और 1 कितना होगा? 10 हो गया। ये हो गया 301 हो गया, ठीक है। 301 में 50 का 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 का 0 होता है, 5 से करिए 5 हो गया, 5 से 15 हो गया। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। 14 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है बच्चों। यानी इस बुक का आपने एक टाइप सीखा कि क्रमागत संख्या कैसे मानते हैं,
ठीक है। और क्रमांक संख्या के बाद फिर आप समांतर श्रेणी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, आपने बहुत अच्छे से सीखा है समांतर श्रेणी का प्रयोग। और उसके बाद आपने सीखा है कि प्राकृतिक संख्याओं का अगर आपको निकालना है, योगफल निकालना है, तो फॉर्मूला होता है n+1/2 होता है, ठीक है। तो आप सभी देखें, ये ना समझें कि ये सॉल्यूशन है, फिर कह रहा हूँ, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, टाइप बाय टाइप सीखने को मिलेगा। तो आपको पहला टाइप क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं 1 से लेकर 14 तक, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइप में, मिलेंगे नेक्स्ट आपको समझाएंगे कि टाइप बाय टाइप क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, ठीक है। फिर मिलते हैं, ओके।